नमस्कार साथियों, आज की लेक्चर की जो शुरुआत हो रही है वो क्लास 12th की इंग्लिश प्रोज से हो रही है। इस इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत आपका चैप्टर है डीप वाटर, गहरा पानी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को विलियम डॉगलस ने लिखा है। हालांकि इस चैप्टर के द्वारा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, यानी आपके शॉर्ट क्वेश्चन और उनके आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ऑथर थिंक, लेखक ने क्या सोचा, व्हेन ही वाज ड्रोनिंग इन डीप वाटर, जब वो गहरे पानी में डूब रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में और दिया है इसी का, कह रहे हैं व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस, भावनाओं की, इमोशन माने भावना होती है, सीरीज माने श्रृंखला होती हैं। तो कह रहे हैं व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस, भावनाओं की क्या श्रृंखलाएँ थी। एंड फियर माने भय, भय माने डर होता है। दैट डॉगलस एक्सपीरियंस, जिससे जो डॉगलस था यानी लेखक अनुभवी था, परिचित था। व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब वो तालाब में कूदा था, यानी तालाब का मतलब पानी में कूदा था। व्हाट प्लान डिड ही मेक, उसने क्या योजना बनाई, टू कम टू द सरफेस, यानी पानी के सतह पर आने के लिए। हालांकि तीसरा अथवा में और भी क्वेश्चन इसका दिया हुआ है। कहना है व्हाट डिड डॉगलस डू, व्हाट डिड डॉगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, डॉगलस ने पानी के अंदर अपने जीवन बचाने के लिए क्या किया था। तो हो रही इसकी शुरुआत, इसके आंसर की देख लेते हैं लाइन बाय लाइन। कह रहे हैं डॉगलस, व्हेन डॉगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब डॉगलस पानी के अंदर यानी तालाब के अंदर कूदा था। ही लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन एट द बॉटम, हालांकि वो तालाब की तली, बॉटम माने तली होती है, तालाब की तली यानी पानी की तली पर पहुंच जाता है और सिटिंग पोजीशन में पहुंच जाता है। हालांकि वहाँ पर जाकर के पानी में सिटिंग पोजीशन यानी बैठने की स्थिति में होता है। ही फेल्ट डिप्रेसिड, उसने डिप्रेसिड माने बेचैनी महसूस की। एंड इमोशनली वीक, और भावुक रूप से अपने आप को कमज़ोर महसूस किया। ही वॉज वेरी मच फियरफुल, वो बहुत डर गया था। ही फेल्ट पैरालाइज्ड, उसने अपने आप को निसहाय महसूस किया, हालांकि बिल्कुल मजबूर महसूस किया। ऑलमोस्ट डीड, बिल्कुल मृत्यु के समान। ओनली हिज हार्ट बीट, केवल उसकी दिल की धड़कन। एंड माइंड अपीयर्ड, वो केवल चलते हुए दिखाई दे रहे थे। टू बी अलिव, जो कि जिंदा लग रहे थे। ही प्लानिड टू जंप फ्रॉम द बॉटम, उसने पानी की तली से ऊपर आने की, ऊपर की उछाल भरने की कोशिश की। कह रहे हैं ऑफ द पूल, पूल माने तालाब। टू कम, कम माने आने के लिए, टू द सरफेस यानी पानी की सतह पर आने के लिए। वट विदाउट एनी सक्सेस, किंतु बगैर किसी सफलता के। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, हालांकि वो 9 फीट की जो गहराई थी जहाँ पर वो मौजूद था, उसको 90 फीट के समान लग रहे थे। ही ओपनड हिज आइज, उसने अपनी आंखें खोली। एंड सा नथिंग, और उसको कुछ नहीं दिखाई दिया बट वाटर, सिवाय पानी के। इट मेड हिम पैनिकी, पैनिकी मतलब बड़ा दुखदाई उसको लगा, यानी बहुत कष्ट हुआ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, कह रहे हैं हाउ डीप वाज पूल, तालाब कितना गहरा था। व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, और पानी के अंदर क्या था। तो आंसर इसका है इट वाज ओनली 2 or 3 फीट डीप एट द सैलो, यानी उथले की जगह पर, जहाँ पर पानी उथला था, कम था, वहाँ पर उसकी गहराई जो है 2 से 3 फीट थी। और कह रहे हैं एंड आल्दो इट वाज 9 फीट एट द अदर एंड, और दूसरी जगह यानी पानी की दूसरे किनारे पर और जगह साइड में पानी की गहराई जो थी वो 9 फीट थी। द ड्रो वाज क्वाइट ग्रेडुअल, हालांकि बिल्कुल स्पष्ट दृश्य लग रहा था। इट वाज फिल्ड विद वाटर, और वो बिल्कुल तालाब जो था पानी से भरा हुआ था, यानी पानी से बिल्कुल लबालब था। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, वाई वाज डॉगलस डिटरमाइनेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, डॉगलस ने अपने, कहने मतलब लेखक डॉगलस ने अपने डर पर काबू पाने के लिए क्या निश्चित किया या क्या निर्धारित किया। कहने का मतलब है लेखक को पानी से डर लगता था, और उस डर पर काबू पाने के लिए लेखक ने क्या निश्चित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और है, कह रहे हैं हाउ डिड डॉगलस ओवरकम, लेखक ने यानी डॉगलस ने किस तरह से काबू पाया हिज फियर, अपने डर पर, वाटर माने पानी के डर पर लेखक ने किस तरह से काबू पाया। तो आंसर की शुरुआत हो रही है हिज फियर वाज, कह रहे हैं हिज फियर ऑफ वाटर रोइंड, उसके पानी की डर ने उसको बर्बाद कर दिया, रोइंड ने बर्बाद कर दिया हिज फिशिंग ट्रिप, उसकी मछली पकड़ने की जो है यात्रा को, एंड डिप्रीव्ड, कह रहे हैं डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय, और उसकी आनंद को कम कर दिया। आगे कह रहे हैं आप कैन बोटिंग, खासकर बोटिंग करने के लिए, नहीं नाव को चलाने के लिए, एंड स्विमिंग, तैरने के लिए। सो डॉगलस, इसलिए डॉगलस जो था, कह रहे हैं डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, इसलिए उसने पानी के भय पर यानी पानी के डर पर काबू पाने का निश्चित कर लिया, यानी पानी पर डर को हटाने के लिए उसने अपने मन में ठान ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू, इंस्ट्रक्टर मतलब तो निर्देशक, निर्देशक ने क्या किया, यानी सिखाने वाले ने क्या किया, टू डू ट्रेन डॉगलस, ताकि डॉगलस जो है अनुभवी हो जाए, प्रशिक्षित हो जाए, उसके लिए निर्देशक ने क्या किया, सिखाने वाले ने क्या किया। तो इसके आंसर की शुरुआत है द इंस्ट्रक्टर टॉट डॉगलस, निर्देशक ने यानी डॉगलस को बताया या सिखाया, टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, कि अपने चेहरे को पानी के अंदर रखो, एंड एक्जेल एंड टू रेस हिज नोज, और अपनी नाक को ऊपर को साइड में रखो। आगे कह रहे हैं कि एंड इनहेल देन डॉगलस हैड टू किक विद हिज लेग्स, और डॉगलस ने अपनी टांगों से किक मानी ठोकर मारी बाहर के लिए, फॉर मैनी वीक्स, मैंने कई बार, टिल दिस रिलैक्सिड, जब तक उसको सही तरह से आराम मिला। आफ्टर 7 मंथ, कहने वाला है 7 महीने के बाद, द इंस्ट्रक्टर माने निर्देशक, टोल्ड हिम, निर्देशक ने उसको बताया, टू स्विम, कि आप अब तैरो, द लेंथ ऑफ द पूल, तालाब की लंबाई में, यानी अब लंबाई में तालाब की तैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड डॉगलस मेक श्योर, डॉगलस ने किस तरह से पक्का कर दिया, दैट ही कनक्यूर्ड द ओल्ड टेरर, कि वो अपने पुराने डर पर या पुराने भय पर काबू पा लेगा। तो उसने किस तरह से पक्का किया। आंसर इसका है डॉगलस वाज मेड ए स्विमर, डॉगलस जो था अपने आप को स्विमर माने तैराक बनाना चाहता था, बट वेन ही वाज अलोन इन द पूल, जब वो तालाब में अकेला होता था, शिग्न ऑफ द ओल्ड टेरर, तो उसको पुराना भय सताने लगता था, वुड रिटर्न, हालांकि जो वापस उसका पुराना डर उस पर सवार हो जाता था, ही वांटेड टू मेक श्योर, और वो ये पक्का या निश्चित करना चाहता था, दैट ही वॉज फ्री फ्राम दैट फियर, कि मैं इस डर से काबू पाऊंगा, हालांकि उससे आज़ाद होऊंगा। सो ही वेंट टू लेक, लेक माने झील होती है, इसलिए वो पानी की झील के पास जाता है, वेंट बर्थ एंड डिप्ड, डिप्ड माने डुबकी लगाता है, ऑफ ए डॉग, डक माने बतख के समान, एट ट्रिग्ज इजलैंड ही स्वाम, कह रहे ही स्वाम फॉर 2 मील्स, और वो 2 मील तक तैरता है। आगे कह रहे हैं द टेरर फ्लीड, उसका जो भय था वो उसे भाग जाता है, हट जाता है, एंड ही स्वाम, कह रहे हैं ही स्वाम ऑन, उस पर वो तैरता है, नाउ ही शाउटेड विद जॉय, और वो आनंद से झूम जाता है, चिल्लाता है, एंड गेट राइड ऑफ द फियर कंप्लीटली, और पूरी तरह से डर पर काबू पा लेता है, यानी डर उसके मन से निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड डॉगलस डिसाइड टू लर्न स्विमिंग, डॉगलस ने लेकर डॉगलस ने तैरने के लिए कब सीखा। कह रहे हैं व्हेन डिड डॉगलस डिसाइड, हालांकि डॉगलस ने कब निश्चय किया टू लर्न स्विमिंग, की तैरना सीखें, इस बात को कब उसने निश्चित किया था। तो आंसर इसका है विलियम डॉगलस यूज्ड एवरी वे,
विलियम डॉगलस ने हर तरीकों को अपनाया, यानी विलियम डॉगलस ने हर तरीकों को अपनाया टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के डर पर काबू पाने के लिए। वट विद लिटिल सक्सेस, किंतु थोड़ी सी सफलता के साथ ही हेल्ड हिम फर्मली इन हिज ग्रिप, हालांकि थोड़ी सी सफलता ने उसको बिल्कुल दृढ़ बना दिया, हालांकि उसका डर भाग गया। फाइनली माने साधारण तौर से 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर को ही डिसाइडेड, उसने निश्चित कर लिया टू इम्प्लाई माने लागू करने का, एन इंस्ट्रक्टर माने निर्देशक को, हालांकि उसने एक निर्देशक को रख लिया। एंड लर्न टू स्विम, और तैरने को सीखेगा, यानी तैरने को सीखने के लिए। ही वेंट टू ए पूल, वो एक तालाब पर जाता था। एंड प्रैक्टिस 5 days, और वो 5 दिन तक उसने अभ्यास किया था। कह रहे हैं कि यहाँ पर बात आ रही कि ही वेंट टू ए पूल, वो तालाब पर जाता था। एंड प्रैक्टिस 5 days ए वीक, और एक सप्ताह में वो 5 दिन जो है अभ्यास करता था। एंड कह रहे हैं एन हावर ईच डे, लगभग प्रत्येक दिन 1 घंटा तैरता था। डॉगलस डिड सक्सीड इन हिज मिशन, मिशन माने उद्देश्य होता है। डॉगलस को अपने उद्देश्य में यानी सफलता मिली। द इंस्ट्रक्टर मेड हिम एन एक्सपर्ट स्विमर, और निर्देशक ने उसको एक जो है निपुण तैराक बना दिया, यानी एक अच्छा तैराकी बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, व्हाट इज द मिस एडवांटेजर दैट विलियम डॉगलस स्पीक्स अबाउट। तो कह रहे हैं कि मिस एडवांटेज मन क्या थी, व्हाट विलियम डॉगलस स्पीक अबाउट, इसके बारे में विलियम डॉगलस ने क्या बताया। तो इसका आंसर है विलियम डॉगलस स्पीक्स अबाउट हिज बिटर एक्सपीरियंस। विलियम शेक्सपियर अपनी बिटर माने कड़वी अनुभव के बारे में बताता है ऑफ लर्निंग स्विमिंग, जिस तरह से उसने जो है स्विमिंग माने तैरना सीखा था। इट टर्न इट आउट टू बी ए मिस एडवेंचर, उसने उसकी जो है असाहसिक कार्य की जो बात थी उसको उसने मन से निकाल दिया। बिकॉज क्योंकि इट नियरली ड्रोनिड हिम, क्योंकि इससे हाल में वो डूब जाता था। एंड डॉगलस डेवलप्ड ए फियर ऑफ वाटर, जो डॉगलस के अंदर जो पानी का जो भय था, आफ्टर दैट एट एक्सीडेंट, उससे उसके साथ बहुत घटित हुआ था, यानी बहुत उसको काफ़ी मतलब चोट लगी थी, काफ़ी उसके दिमाग को मतलब परेशानी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड वाटर, कह रहे हैं व्हाट डिड राइटर नोटिस व्हेन ही वाज सिटिंग अलोन ऑन द साइड। आप अब यहाँ पर जो बात आ रही है आप बाई MCA पूल, तो यहाँ पर कहने की बात है व्हाट डिड द राइटर नोटिस, लेखक ने क्या देखा। व्हेन ही वाज सिटिंग, जब वो बैठा हुआ था अलोन अकेले, ऑन द साइड ऑफ बाई MCA पूल, हालांकि तालाब की एक जगह है बाई MCA, वहाँ पर बैठा हुआ था, तो वहाँ पर बैठे हुए क्या देख रहा था। आगे कह रहे हैं आंसर इसका विलियम डॉगलस हैड द मोस्ट फ्राइटेनिंग। विलियम डॉगलस जो थे वो काफ़ी डरे हुए थे, फ्राइटेनिंग माने भयभीत डरे हुए, एंड नाइटमेयर्स, और रात्रि में उन्हें सपने आते थे। एक्सपीरियंस एट द बाई MCA, हालांकि उनको बाई MCA के अनुभव के द्वारा पता चला कि पूल माने तालाब होता है। वेन ए बॉय ऑफ 18, जब कोई लड़का 18 वर्ष का हैड टोसिड हिम इनटू द पूल, यानी अपने आप को तालाब में उछाले या तालाब में कूदे। एंड ही हैड ए नियर ब्रुस विद डेथ, हालांकि उसके करीब में उसकी मृत्यु उसको दिखाई देती हो, प्रतीत होती हो, तो द टेरर, वो डर यानी भय, मृत्यु का जो डर, दैट ही एक्सपीरियंस्ड, जो उसको एक अनुभव उससे मिलता है। एंड द रिजल्टिंग फियर ऑफ वाटर, जो पानी का जो डर था, जो भय था, प्रिवेंटेड हिम, उसको रोक देता है फ्रॉम इंजॉइंग फिशिंग, मछली को पकड़ने के आनंद से। करें कॉनिंग स्विमिंग, और तैरने से भी वो रुक जाता है। इट सी विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, हाउ डिड द इंसाइडेंट का मतलब घटना,
एट द YMCA पूल, यानी तालाब की YMCA पूल की जो घटना से अफेक्ट डॉगलस, जो लेखक था डॉगलस वो प्रभावित हुआ था। तालाब की YMCA की घटना के द्वारा लेखक काफ़ी प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका है, व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसाइडेंट, बचपन की क्या घटना घटित हुई थी दैट मेड डॉगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, जिससे डॉगलस को पानी से डर लगने लगा था, हालांकि पानी से डरने लगा था। आंसर इसका है, वंस वन एक बार, डॉगलस वाज एलोन, डॉगलस अकेला था, ऑन द YMCA पूल में, ए बुली बॉय, एक बुली लड़का, टोसिड हिम इनटू द डीप वाटर, हालांकि उसने अपने आप को गहरे पानी में कूदा दिया, नहीं उछल गया, एंड ऑफ वाटर, पानी के अंत तक, ही वॉज फ्राइटेंड, वो काफ़ी भयभीत हुआ, डर गया, वाइंड मेजर्स, हालांकि काफ़ी हद तक, बट इट डिड नॉट लॉस हिज बिट्स, किंतु उसने अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ा, ही टुक ए बिग जंप फ्रॉम द बॉटम, और उसने उस तली से, पानी के नीचे की तली से जब उसने ऊपर की तरफ उछाल लगाई, केम टू द सरफेस, और वो पानी की सतह पर आ गया, एंड पैडल्ड टू द एज ऑफ द पूल, और तालाब के किनारे पर पहुंच गया। द ड्रोनिंग इंसाइडेंट अफेक्टेड हिज लेट लाइफ डीपली, उसकी डूबने की इस प्रभावित करने वाली घटना से काफ़ी वो डीपली, माने गहराई से उसका जीवन प्रभावित हुआ। ही फाउंड ओनली टेरर इन द फियर ऑफ डेथ, हालांकि कह रहे हैं कि ही फाउंड ओनली टेरर, उसको केवल भय लगा, डर लगा, इन द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के डर का। ही एक्सपेरेंसिड, उसको अनुभव हुआ, ऑफ बोथ, माने दोनों तरीके से, द सेंसेशन ऑफ डाइंग का मतलब मरने की भावनाओं से, एंड टेरर माने डर या खतरा, कॉज्ड बाई फियर ऑफ डाइंग, हालांकि उसकी भय ने उसके डर ने उसको मृत्यु के रूप में जकड़ लिया, यानी मृत्यु के भय में जकड़ लिया। करें द विल टू लिव ग्रू हायर इन हिम, अब उसके कहने मतलब है जिंदा रहने की उसकी और भी इच्छा बढ़ गई, तो कहने मतलब है द विल ग्रू हायर, उसकी इच्छा और बढ़ गई, इन हिम, उसके अंदर, आगे काम को बढ़ाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, व्हाट वाज द प्राइड ऑफ द ऑथर, लेखक को किस बात का गर्व था, डॉगलस यानी ऑथर डॉगलस के लिए, एंड व्हाई ही सबुड इट, उसने इसको कैसे मतलब स्वीकारा। आगे आंसर है, द नरेटर माने वक्ता कौन, लेखक है, द नरेटर विलियम डॉगलस, वक्ता जो कहने वाला कहानी को, विलियम डॉगलस डेवलप्स ए फियर ऑफ वाटर, उसके अंदर एक पानी का डर जो है भय उत्पन्न हो जाता है, ड्यू टू ए ट्रूमेटिक इंसाइडेंट, किसी घटना की वजह से, इंस्पाइट बीइंग ए गुड स्विमर, एक अच्छा तैराक होने के बावजूद, द फियर प्रिवेंट्स डॉगलस, हालांकि उसका जो डर था वो उसको रोक देता है, फ्रॉम इंजॉइंग माने आनंद को प्राप्त करने से, वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़, पानी से संबंधित क्रियाओं को प्राप्त करने से, ही डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर, और वो अपने डर पर काबू पाने का निश्चय कर लेता है, एंड टेक्स स्विमिंग लेसन, और तैरने की शिक्षा लेता है, पाठ सीखता है, अंडर द गाइडेंस, किसी की देखरेख में, अब मिस्टर पैगनेट्रू की देखरेख में वो पानी में तैरने की सीखता है। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और के आंसर कंप्लीट हुए। धन्यवाद।